जाता है जो इस रिवर ट्रिप का गाइड होता है। इसके बाद सब लोग काइकिंग के लिए बोट में चढ़ते हैं। ट्रिप कहानी की शुरुआत में साउथ ईस्ट एशिया के जंगल को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। बुलडोजर को चलाने वाला आदमी किसी शख्स को देखता है जो उसके साथी के ऊपर हमला किया। वो वहाँ पर जाके देखता है इंसान का उंगली गिरा हुआ था और खून से लथपथ उसके साथी का हेलमेट, मतलब उसके साथी को किसी ने मार दिया। वो आदमी ये सब देख के यहाँ से भागने लगता है और किसी ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर एक आदिवासी आके उसे मार देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है, रिच और उसकी वाइफ जैस्मिन, एजे और उसके वाइफ माया को। रिच और एजे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रिची हाल ही में अपनी कंपनी को बेचा है। इस खुशी में एजे और माया को गिफ्ट के तौर पे रिवर ट्रिप और यहाँ का सारा खर्चा अपने ऊपर लेता है। थोड़ी देर बाद माया और एजे को दिखाया जाता है। एजे बहुत अपसेट था क्योंकि रिची एजे के घर पे वो कंपनी शुरू किया था और एजे को ना बता के कंपनी बेच दिया और कहता है ऑफिस के सब लोग जानते हैं मैं बॉस की बेटी से शादी किया, इसीलिए मुझे जॉब मिला। यहाँ से सीन शिफ्ट होके निक नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस रिवर ट्रिप का गाइड होता है। इसके बाद सब लोग काइकिंग के लिए बोट में चढ़ते हैं। ट्रिप 2 दिन का होने की वजह से निक सबसे उनका फोन ले लेता है, लेकिन एजे अपना फोन नहीं दे। इसके बाद सब लोग बोट के जरिए जंगल की ओर आगे जाने लगता है। इस दौरान निक कहता है मेरा डेड भी यहाँ पर गाइड थे और उसके परदादा यहाँ पर आने वाले पहले बाहर के वो अचानक से गायब हो गए थे। यहाँ पर आदिवासी कबीला मिला था। इससे एजे कहता है अगर वो लोग वापस नहीं आए तो उन्हें कैसे पता यहाँ आदिवासी कबीला है। इससे निक कहता है बाद में उन्हें उनका कुछ सामान मिला था, मतलब ये आदिवासी नरभक्षी है। जंगल की कटाई की वजह से उन्हें अंदर की ओर धकेला जा रहा था। खाने के लिए जानवर भी कम पड़ गए। ये लोग भूखे हैं इसलिए ऐसा करते हैं। वो अपने जंगल को बचाना चाहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके 2 राइडर को दिखाया जाता है। वो लोग जंगल में लाइव होते हैं। वो व्यूज़ के लिए जंगल के उस एरिया में जाता है जहाँ पर जाना मना है। थोड़ी ही देर में वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। वो लड़की जाके देखती है उसका साथी का सर गायब है। वो डर के यहाँ से जान बचा के भागते भागते एक गुफा के अंदर जाती है। वो अपने फ़ोन से हेल्प मांग रही थी, तभी एक नरभक्षी आके उसे मार देते हैं। इधर ये लोग पेड़ के नीचे कैंप बनाता है रात गुजरने की। निक और माया की काफ़ी देर तक बात होने के दौरान निक नरभक्षियों के बारे में कहता है। वो लोग इंसानों को एकदम से नहीं मारता, खाने को ताज़ा रखने के लिए उन्हें जिंदा रखते हैं। और उस बुलडोजर चलाने वाले उस आदमी के बारे में कहता है। पेड़ काटने के दौरान वो लोग उस कबीले के पास चले गए थे जिस वजह से उस आदमी को आदिवासियों ने पकड़ लिया था। इसी बीच एजे आ जाता है। ये बात यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सब लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैस्मिन वॉशरूम के लिए जाती है। तभी एजे जैस्मिन को पकड़ लेता है। तभी हम जानते हैं जैस्मिन एजे की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों चुप चुप के मिलते हैं। एजे माया के डेड का रिटायर होने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद उस कंपनी का मालिक एजे होगा। इन दोनों में बहस होता है क्योंकि एजे अभी भी जैस्मिन को दिलासा दे रहा था और ये सब कुछ रिची और माया देख रहे थे। शायद इसी वजह से अगले दिन रिची बोट लेके चला गया था। वो लोग रिची को ढूंढने जाते हैं और उस रास्ते से जाने को कहता है जिस रास्ते में खतरा है, क्योंकि वो नरभक्षियों का एरिया है। पहले तो निक जाने से मना करता है, मजबूरन निक को उनके साथ जाना पड़ता है। निक बोट के पास रुकता है। वो लोग जंगल में रिची को ढूंढने जाते हैं। थोड़ी देर बाद निक जंगल के अंदर जाके देखता है लोगों के सामान और उसके परदादा का कैप मिलता है। तभी उसे वहाँ पर एक आदिवासी दिखाई देता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पीछे से एक आदिवासी आके उसका गला काट के मार देता है। इधर ये लोग गुफा के अंदर जाके देखता है रिची का बैग। अचानक से रिची वहाँ पर आ जाता है। वो लोग बोट के पास जाके देखता है निक गायब। उन्हें लगा निक यहाँ से चला गया। वो लोग बोट से आगे बढ़ने लगता है। आगे निक का बोट मिलता है खून से लथपथ। ऊपर निक का बैग के पास जाता है। वहाँ पर एक बर्तन में निक का सर उबल रहा था। इधर आदिवासी लोग नदी में पेड़ गिरा रखा था। इसी बीच आदिवासी उन पर हमला करता है, जिससे उनका बोट भी बह जाता है। अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही जाना होगा। रास्ते में ये लोग जंगली फ्रूट्स खाते हैं। रात हो जाने की वजह से जंगल में ही रात गुजारेगा। मच्छर काटने की वजह से एजे अपने ऊपर कीचड़ लगा लेता है। थोड़ी देर बाद एक आदिवासी आता है। एजे कीचड़ के अंदर होने इसके बाद एजे जाके उस आदिवासी के ऊपर हमला करता है। तभी वहाँ पर रिची आ जाता है। उन लोगों में हाथापाई हो रहा था। इसी बीच एजे ऊपर से गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है रिची को ये लोग पकड़ के ले जा रहा था। एजे छुपके से रिची के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे प्रॉमिस करता है जैस्मिन और माया को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद ये लोग बहुत ही बेरहमी से रिची को मार देता है। जब सुबह होता है एजे जैस्मिन और माया से झूठ बोलता है। रिची आगे जीप ढूंढने गया है। थोड़ी देर बाद आदिवासी उनका पीछा करने लगता है। ये लोग भागने लगता है। इसी बीच जैस्मिन गड्ढे में गिर जाती है। उसका कंधे में नुकीले लकड़ी घुस जाता है। माया रस्सी की मदद से जैस्मिन के पास जाके उस लकड़ी को निकाल लेती है। वो लोग बाहर आके उस झरने के ऊपर से कूदते हैं। सामने उन्हें उनका बोट मिलता है। वो लोग बोट से आगे जाने लगता है। इसके बाद एजे जंगल के अंदर जाके अपने फोन से वीडियो बनाता है और हेल्प मांगता है। तभी एक आदिवासी आता है। उन दोनों में हाथापाई होता है। वो आदिवासी जैस्मिन और माया के ऊपर हमला करे उससे पहले आदिवासी की खंजर से एजे उसका सर काट देता है। तभी वो देखता है बहुत सारे आदिवासी यहाँ पर आ रहे थे। एजे अकेले उनसे लड़ने जाता है। वो लोग उसे मार देता है। शायद जैस्मिन और माया से उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया होगा। खैर इसके बाद जैस्मिन और माया पहाड़ चढ़ के ऊपर उठता है। तभी एक गाड़ी आता है इन्हें लेने और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।